इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट बनारस में। प्रधानमंत्री खुद तो यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर हैं और वो भी दोपहर बाद तक निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन राजनीति जोर शोर से हो रही है। प्रधानमंत्री शाम तक कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है रिटायरमेंट प्लान। केशव मौर्य जी हमारे साथ में है। विपक्ष कह रहा है रिटायरमेंट प्लान पे जा रहे हैं। जो विपक्ष को अध्यात्म की, साधना की, ध्यान की कभी सोच ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है, जो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़े ही नहीं है, जो परमहंस रामकृष्ण जी को जानते ही नहीं है, जो कन्याकुमारी के उस साधना स्थली के बारे में उनकी कोई सोच ही नहीं है, वो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना घटिया बयान देने का काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें, वो भारत भक्ति में डूबे हुए। लेकिन इस सबके बीच में जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री खुद तो वो कन्याकुमारी में होंगे, लेकिन अखिलेश, राहुल, जो तमाम लोग, जो नेता जो विपक्ष के हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो तो दावा कर रहे हैं 80 की 80 सीटें। अभी तक यहाँ आने से पहले लग रहा था कि एक सीट पर मुकाबला भी है, अब तो वो भी नहीं लग रहा है। 80 की 80 सीटें। अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, ये दोनों लोग अहंकारी लोग हैं। सोने और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। एक प्रधानमंत्री का बेटा है, एक मुख्यमंत्री का बेटा, और स्वयं भी मुख्यमंत्री रहे। इनके सदैव जो दावे रहते हैं अहंकारपूर्ण रहते हैं। 2014 में मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी, इसी उत्तर प्रदेश के। माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा ने जनादेश मांगा। 80 में से 73 सांसद हमारे जीते थे। 2017 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने न गुंडा राज न भ्रष्टाचार का नारा दिया और भाजपा की सरकार बनाने की अपील किया। 325 विधायकों के साथ हमने सरकार बनाया। 2019 में जब इन लोगों ने देखा कि अकेले अकेले नहीं लड़ सकते, तो सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया। अपरोक्ष रूप से कांग्रेस भी उसमें शामिल थी। दावे तो ऐसे थे कि ये हम मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे, लेकिन 64 सांसद और 51% वोट हमने इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अर्जित किया। 2022 में ये 400 विधानसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन 100 सीटें जीतने में इनको लोहे के चने चबाने पड़े, क्योंकि जनता गुंडा राज नहीं चाहती है। चुनाव में हार का चौका श्री अखिलेश यादव जी लगा चुके। उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, सपा सफा होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में होंगे तो विपक्ष के तमाम नेता मंथन करेंगे 1 तारीख को, जो बैठ करके जिस दौरान वोटिंग हो रही होगी प्रधानमंत्री साधना में होंगे। विपक्ष के नेता मंथन करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। उनका ये कहना है कि हमारी जो सरकार बनने जा रही है, ये देश अब न कमज़ोर है और न यह देश की जनता कमज़ोर लोगों को देश सौंपना चाहती है। अब देश मजबूत हाथों में है। मजबूत देश के लिए मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, और वो मजबूत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रचंड बहुमत के साथ जो सारे दावे हैं हवा में उड़ जाएंगे इनके। जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि जहां से ये सोचे होंगे कि शायद इनका खाता खुल जाएगा, वहां भी इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बस एक आखिरी सवाल, 3 सबसे बड़े फैक्टर आपके मुताबिक, अगर जो है जनता आपके पक्ष में आ रही है, मोदी जी के पक्ष में आ रही है, 3 सबसे बड़े फैक्टर क्या हैं? देखिए, इस फैक्टर ही फैक्टर है। अगर हमने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं, देश का विकास करने के लिए हमने कदम बढ़ाए हैं, गरीब कल्याण के लिए सबसे अच्छा काम किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब अगर भारत को बनाने का काम किया है, विश्व में भारत का डंका बजाने का काम किया है, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अगर इतना बड़े पैमाने पर सुधार किया है, काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है, 3रे नंबर की बनने जा रही है। हमारे देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। मुद्दों का तो अंबार लगा है। मुद्दों का अंबार लगा हुआ। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर जो है सरकार को हटाया जा रहा है। राम मंदिर, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर इतना ही काम किया तो उस नाम पे क्यों वोट? देखिए, बेरोजगारी श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और ऐसे तमाम सारे दल के नेताओं की हो गई है, जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बल पर इस देश की सत्ता को
अपनी बपौती मान लिए थे कि उनकी बपौती है, उनका ही कब्जा रहना चाहिए। लेकिन एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है। इन सामंतवादी मानसिकता के लोगों को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए एक तरफ गरीब हैं, दूसरी तरफ गुंडे और भ्रष्टाचारी हैं। तो यह लड़ाई तो गुंडों और भ्रष्टाचारियों से है। देश के जो दुश्मनों का साथ लेकर के इस चुनाव में सोच रहे हैं कि सफलता प्राप्त। पाकिस्तान का निश्चित तौर से पाकिस्तान तो राहुल गांधी जी का स्टार प्रचारक है ही, लेकिन पाकिस्तान को ये पता है कि अगर कांग्रेस आ जाए, राहुल जी आ जाएं, तो वो कश्मीर मांगने लगेगा, लेकिन मोदी जी रहेंगे तो भीख ही मांगता रहेगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि जो काम किया है, जो विकास किया है, वही है सबसे बड़ा मुद्दा, और उसी के आधार पर जनता देगी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत वाली सरकार। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बनारस।